नीम का थाना चाहे जिला बना हो या ना बना हो या बनकर हट गया हो, लेकिन यहाँ की प्रतिभा आज भी बहुत बड़े बड़े महानगरों को टक्कर दे रही है। प्रतिभा के मामले 25 साल की उम्र में इन्होंने वो किया है जो नीम का थाना के आसपास के इलाके के युवा नहीं कर पाए। और ईशांत भास्कर हमारे साथ है, काफी होनहार युवा है। और इनकी जो सिस्टर है बहन, वो भी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यूएसए में। और एक पूरा शिक्षक परिवार आपको देखने को मिल रहा है। उस शिक्षक परिवार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वैज्ञानिक निकल के आ रहे हैं। जो इनके बड़े भाई हैं राकेश जी भास्कर, वो भी कोरिया में वैज्ञानिक के पद पर है। ये भारत है किसानों की भूमि, जवानों की भूमि। और यहाँ गांव-गांव से निकलकर भारत में ऐसी प्रतिभाएं हैं। और उसी संबंध में आज बात करेंगे राजस्थान के नीम का थाना के एक छोटे से गांव कैरवाली के एक होनहार युवा, मात्र 25 साल के युवा हैं। और इन्होंने काफी नाम रोशन किया है। आपके बच्चों को, आने वाले युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जो कैरियर में शुरुआत कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इन्होंने काफी नाम किया है और आज भी ये दूसरे राज्य में जॉब करते हैं। अच्छी एक खासा पैकेज है जो भी। और बात इसके साथ साथ करेंगे, इनके किसान परिवार से हैं और इनके पिता जो है वो भी एक किसान हैं। ऐसे ही नीम का थाना के नजदीक ग्राम कैरवाली के छोटे से गांव कैरवाली, यहाँ किसान और शिक्षक के पुत्र हैं ईशांत भास्कर, जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने वो किया है जो नीम का थाना के आसपास के इलाके के युवा नहीं कर पाए। और ईशांत भास्कर हमारे साथ है, काफी होनहार युवा है। और इनकी जो सिस्टर है बहन, वो भी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यूएसए में। और इसके साथ साथ इनके जो बड़े ताऊ जी हैं छक्कड़ जी, जो सभी जानते हैं, छक्कड़ जी जो स्कूल किए थे, टीचर थे। और फिर इनके ताऊ जी हैं दूसरे जगदीश जी भास्कर, जो एसएमपी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्थापक हैं और पूर्व रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। और साथ साथ में हमारे साथ है कृष्ण कुमार भास्कर, ये भी गवर्नमेंट टीचर है फिलहाल। एक पूरा शिक्षक परिवार आपको देखने को मिल रहा है। उस शिक्षक परिवार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वैज्ञानिक निकल के आ रहे हैं। जो इनके बड़े भाई हैं राकेश जी भास्कर, वो भी कोरिया में वैज्ञानिक के पद पर है, साइंटिस्ट है। और उनसे भी इंटरव्यू हमने कराया था। वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, कैंसर सेल्स पे काम करते हैं। और इस प्रकार से आज ये पूरा परिवार, ये मान लीजिए इस नीम का थाना के आसपास इलाकों में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा शायद देखने से, कि पूरा परिवार एजुकेटेड है, शिक्षक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका विदेश में रहकर साइंटिस्ट है। मतलब क्या बताएं, अभी आपके सामने पूरा देखने को सुनने को मिलेगा। और बात करेंगे कि ईशांत का जीवन कहां से शुरू हुआ। मात्र 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने वो कर लिया जो एक युवा नहीं कर सकता शायद। आज इनका पैकेज भी बहुत ज्यादा है। और बेंगलोर या उस साइड में ये जॉब करते हैं, गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर। और बात बहुत बहुत स्वागत है ईशांत आपका कि आप इस छोटे से गांव में किसान और शिक्षक के पुत्र हैं और आपने नाम किया। सर बताएं, आप जन्म यहाँ किस परिवार में हुआ, आप ही बताएं। जी, मैं ईशांत भास्कर और छलको से कबड्डी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और यहीं नीम का थाना में ही मेरा जन्म हुआ था, कैरवाली ग्राम में। हाँ, कैरवाली ग्राम में। आपके पिताजी का नाम? बलवीर सिंह भास्कर, वो भी टीचर हैं? वो भी टीचर है। और माताजी का क्या नाम? इंदू भास्कर, वो भी टीचर है? वो भी टीचर है। तो आप मतलब कहाँ कहाँ पढ़े हो, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी पहले तो पूरी टोटल? मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया हुआ है? हाँ, आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है। आईआईटी दिल्ली से? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे स्कूलिंग मेरी हुई थी सेंट जेवियर के अंदर 10th तक। सेंट जेवियर सेकेंडरी। उसके बाद में 11th-12th के अंदर फाउंडेशन को उसके लिए मैं सीकर चला गया था मैट्रिक्स में जी। वहाँ पे ये जेई की प्रिपरेशन की। और फिर उसके बाद में 4 साल आईआईटी दिल्ली के अंदर बीटेक की। बिल्कुल। सरकारी स्कूल में पढ़े थे क्या आप? सरकारी स्कूल के अंदर तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े? मतलब छोटे पहली दूसरी क्लास पहले पढ़े होंगे। हाँ, वो याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आज आप किस पद पर हैं, कहाँ है, आप जितना बता सकते हैं? हाँ, तो अभी करंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गूगल बेंगलोर में जी। और मेरा काम डेटा क्लाउड से रिलेटेड है। जी जी जी। तो ये सिलेक्शन कब हुआ आपका? सिलेक्शन हुआ था मेरा गूगल में।
गूगल में हुआ था कॉलेज के 4th ईयर में ही 2022 में। बिल्कुल। तो 3 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को गूगल में काम करते हुए। बिल्कुल 3 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ हाँ। तो आप मतलब कोई ऐसा कोई संघर्ष का वक्त, कोई कठिन समय आपके दौर में आया हो, डिप्रेशन का आया हो, या आपको प्रेरणा, ये पहले तो ये बताइए संघर्ष का कुछ मोमेंट। हाँ मतलब वो तो सर देखो सबके बाद जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो तो सबके हर स्टूडेंट के जीवन में आता ही है। क्या आया, किस प्रकार का? मतलब 11th-12th के अंदर ऐसा होता था कि अगर मान लो इस IIT के अंदर नहीं हुआ, जेई की प्रिपरेशन के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसके बाद में वो तो होता ही है कि हाँ ये लाइफ एकदम डिफरेंट है। और दूसरी उसके बाद में कि या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह करो, या फिर जो कि अब मेरे को लगता है कि हाँ वो भी एक इक्वली गुड ऑप्शन है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता था। उस टाइम पे ये था कि हाँ जेई के अंदर नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर काफी लंबा टाइम तक प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी, तो इसलिए जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। बिल्कुल, वो बाद में करना पड़ेगा जो आज कर सकते हैं, समय जो गवाए। हाँ वो अभी तो तक इसके पीछे मतलब किसी का प्रेशर रहा हो, दबाव रहा हो, डांट रही हो या प्यार रहा हो, कोई प्रेरणा देने वाला कौन है आपको, इस मुकाम पर ले जाने वाला कौन कौन सहयोगी है? देखो मतलब स्कूलिंग के अंदर तो जैसे 8th-9th क्लास तक तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है। 9th क्लास में जाके मेरे को पता चला था राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज का। उसमें मतलब इंडिया के अंदर टोटल 4-5 कॉलेज ही हैं वो, बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल है। उसके अंदर एडमिशन होता है 6th या 9th के अंदर, पर मेरे को 9th में पता चला था तो उसमें मैं एडमिशन ले नहीं पाया था। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि ठीक है मैं ये आर्म फोर्सेस के अंदर चला जाऊं, तो उसका एंट्री पॉइंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है उसका। बिल्कुल। तो बट वो नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है 12th के बाद में NDA का एग्जाम देखे, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में CDS का एग्जाम देखे, उसके बाद में मिलिट्री स्कूल के वो आर्म फोर्सेस के अंदर कोई ऑफिसर रैंक वगैरह पे जाया जा सकता है। देश की सेवा करने का सपना था आपका? हाँ मतलब स्टार्टिंग से ये था कि ये आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है। बिल्कुल। उसके पर ये था कि अब 10th कंप्लीट हो गई, 10th के बाद में 11th-12th या तो नॉर्मल स्कूलिंग से करूँ, 12th तक का वेट करूँ कि हाँ 12th के बाद में मैं NDA वगैरह का एग्जाम दे के फिर जाऊँ। दूसरा ऑप्शन था कि हाँ साथ साथ मैं अपना कुछ और प्रिपरेशन कर लेता हूँ, अगर उसमें नहीं हुआ तो बाद में NDA में तो जाना ही है। मतलब 2 ऑप्शन हो जाएंगे बेसिकली मेरे पास। तो फिर मेरी सिस्टर उस टाइम पे इसकी जेई की तैयारी कर रही थी। अच्छा। तो उसका NIT में जो फिलहाल अमेरिका में है, क्या नाम है सिस्टर का? एकता भास्कर। एकता भास्कर। एकता भास्कर अमेरिका में है इस टाइम। हाँ। वो कौन सी कंपनी में है? वो माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कितने साल से हैं वो वहाँ पे? 1 साल तो उनको जॉब करते हुए हो गया, और 2 साल उन्होंने US में ही मास्टर्स की थी। बिल्कुल, US में ही मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की। एकता भास्कर जो इनकी सिस्टर हैं, ये कैरवाली का जो छक्कड़ जी का, जगदीश जी भास्कर का, और इनके पिताजी का क्या नाम? बलवीर सिंह जी का जो परिवार है, ये इतना मतलब इतना बढ़िया परिवार है, एजुकेटेड। उनमें उनकी बिटिया एकता भास्कर तो अमेरिका में है, उन्होंने मास्टर की, और उसके बाद में 1 साल से माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर जॉब कर रही हैं। और गूगल में एक बात बताइए, फिर बाद में सिस्टर से प्रेरणा मिली आपको कि हाँ कि मतलब सिस्टर प्रिपरेशन कर रही है, तो मेरे को पता लगा कि हाँ चलो जेई की प्रिपरेशन मैं भी कर लेता हूँ साथ के साथ में। नहीं होगा तो उसके बाद में आर्म फोर्सेस तो है ही, उनकी तो तैयारी करनी थी पहले से माइंड में था। तो साथ साथ मैंने उसकी 11th-12th के अंदर फाउंडेशन कोर्स वगैरह कर लिया। उसके अंदर उस टाइम पे फिर धीरे धीरे ऐसे माइंडसेट भी उसकी तरफ ही हो गया कि हाँ इतनी प्रिपरेशन कर ली, तब उसको आगे जाके फिर कॉलेज में जाके ऐसा मेरे को पता लगा था कि आफ्टर कॉलेज IIT वगैरह से आर्म फोर्सेस के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, एग्जाम वगैरह देनी नहीं पड़ती, बस इंटरव्यू वगैरह देके डायरेक्ट हो जाता है। बट फिर गूगल के अंदर सिलेक्शन हो गया। एंड एक बात बताइए, गूगल के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर सिलेक्शन होना कितनी बड़ी बात है, या कितनी छोटी बात है, या कितना संघर्ष है, या हर किसी के लिए पॉसिबल है या नहीं है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बीटेक वगैरह कर रखी है और आप अच्छे से मेहनत करो तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो आपके जितने युवा 25 साल के भी हैं क्या वहाँ पे? हाँ मतलब कुछ आउट ऑफ कॉलेज डायरेक्ट हायर करते हैं। अच्छा। बट कुछ ही कॉलेजेस में जाते हैं हायरिंग के लिए। अब इससे आगे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है आपका?
आगे लक्ष्य अभी तो वही है कि जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ उतना करूँ। उसके बाद में फिर ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा और ब्रॉड होता है। तो अभी 5 साल बाद का तो अभी काफ़ी यंग हूँ, तो 5 साल बाद का तो अभी से प्लान करना, मतलब 5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्या क्या होगा। हो सकता है कि मैं यहाँ पे आके कुछ स्टार्ट कर लूँ अपना, हो सकता है कि मैं मास्टर्स वगैरह करने के लिए चला जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करना ही मतलब मेन गोल होता है। मेन गोल होता है अनुभव प्राप्त करना, नॉलेज है ना। तो युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे कि वो भी आपकी तरह एक 25 साल का नौजवान युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए गूगल में, वो भी, और पैकेज तो अच्छा खासा होगा शायद आपका। तो इससे मतलब प्रेरणा क्या देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि बिना रास्ता भटके हुए। देखो मेरे को 11th-12th के अंदर मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वही चीज़ करो जिसमें इंटरेस्ट है और जिसको करने में ऐसे बोरियत फील ना हो। मेरे को ये जो भी ऐसे लॉजिकल चीज़ें हैं उनके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। मेरे से ऐसे जैसे हिस्ट्री वगैरह उनके अंदर थोड़ा याद करने का ज़्यादा है, तो वो मेरे को करने में ऐसे थोड़ी बोरियत फील होती थी। तो वो सब मैंने ऐसे 10th के बाद छोड़ दिया था कि हाँ मैं ऐसी चीज़ लाऊंगा जिसमें मेरे को ऐसे याद करने का ज़्यादा ना हो, सब कुछ ऐसे लॉजिकल हो, और बढ़िया मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट था। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ वो काफ़ी स्मूथली काफ़ी काम आया, काफ़ी स्मूथली ट्रांजिशन हो गया। भारतीय सेना में जाने का इरादा था, हाँ। बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी लक्ष्य लेके चले तब बन गए। हाँ मतलब देखो ऐसा है कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हो तो उसके अंदर आपकी मैथ साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद में आप 12th में अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर उसमें नहीं होता है, जेई में नहीं होता है, तो एनडीए वगैरह का एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता है। मेरे साथ के काफ़ी लोग हैं जिनका जेई वगैरह के अंदर नहीं हुआ, बट एनडीए वगैरह का एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। आज वो आर्म फोर्सेस के अंदर काफ़ी अच्छी रैंक्स पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितने भाई हैं टोटल? मैं और एक मेरी बड़ी सिस्टर सिस्टर एकता जी। हाँ। तो ईशांत और एक एकता, आप हाँ। दो भाई बहन हैं। तो आपके पिता कितना खुश होते हैं आज इस मुकाम पर अपने बच्चों को देखकर? आपके दादा, आपके ताऊ जी, चाचा जी, आपके भाई, सब कितना खुश होते हैं? वो तो देखो आप उनसे पूछोगे तो वो ज़्यादा आपको बेहतर तो है। पता होगा ना। वो खुश तो होंगे ही परिवार में। अगर कोई भी अगर किसी की भी आप फॉर एग्जांपल आपके परिवार में अगर किसी की जॉब लगती है तो वो खुशी आप तो छुट्टी आए हुए हैं। हाँ अभी छुट्टी आया हूँ दिवाली पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ईशांत युवा, एक छोटे से गांव कैरवाली के, और एसएमपी स्कूल परिवार से हैं। छक्कड़ जी का परिवार है, जगदीश जी भास्कर हैं, और पिताजी का नाम विनोद जी, बलवीर जी के परिवार हैं। एक अच्छा खासा एक शिक्षित एजुकेटेड परिवार है, शिक्षक परिवार है, किसान परिवार है। और हमारे साथ कृष्ण जी भास्कर हैं जो जोधपुर भीलवाड़ा साइड में पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। सर आप क्या कहेंगे, आपके परिवार में आपके छोटे भाई तो वैज्ञानिक हैं, राकेश जी भास्कर, जिनका इंटरव्यू करवाया था, वो नैनो टेक्नोलॉजी और कैंसर पे आदि पे काम करते हैं। और जो आपकी बहन है एकता जी, वो अमेरिका में है। आपके छोटे भाई हैं ईशांत भास्कर, ये गूगल में हैं। तो आप टीचर हैं। मतलब ये प्रेरणा कहाँ से शुरुआत हुई? ये किससे एक बना? पहले जैसे छक्कड़ जी थे या आपके पिताजी, फिर बाद में बढ़ता चला गया परिवार उस ओर? सर देखो, परिवार के अंदर एक आदमी यदि सक्सेस होता है जी, तो उसको देख के उसके जो भी छोटी पीढ़ी है जी, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन वो उससे देख करके प्रेरणा लेती है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मेरे ताऊ जी डीओसी पद के रिटायर्ड हैं जी, पिताजी लेक्चर थे मेरे टाइम पे, उसके बाद प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। चाचा और चाची दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। वो ताऊ जी के जो है बच्चे हैं वो भी मतलब कि जैसे एक इंजीनियर है, एक वो भाभी जी टीचर, मतलब कि सारे उसी लाइन में हैं। तो उनको देख के भाई हमने प्रेरणा ली, हमें देख के हमारे छोटे वालों ने ले रहे हैं, तो वो एक को देख के मतलब कि सभी लेते हैं। और ये कहानी जो है, ये जो मोटिवेशन जो है, वो एक परिवार, हमारे परिवार की बात नहीं है, वो हर परिवार में होता है। बिल्कुल। मतलब कि आप जहाँ पे परिवार का एक सदस्य सक्सेस हो गया जी, उस सदस्य को देख के बाकी के परिवार के सदस्य भी ऑटोमेटिक सक्सेस होंगे, और उनकी सक्सेस देख के परिवार खुश होता है।
तो इस सक्सेस को, सफलता को देखकर, यानी कि छोटे से गांव से एक प्रतिभा निकलना ये कम बात नहीं है। ये आज कैर वाली पूरे नीम का थाना में एसएमपी स्कूल तो नाम कर रही है, आगे बच्चे भी कर रहे हैं अचीवमेंट, गोल्ड मेडल आगे आर्चरी वगैरह में, रिजल्ट में भी। लेकिन इसके साथ साथ गांव को भी प्रेरणा मिलती है, आसपास के पुरानाबाद की पूरा यहाँ के निवासियों को भी प्रेरणा मिलती है, और ये आपस में एक दूसरे का प्रेरणा से ही ये काम होते हैं। बढ़ा कोई फिर बाद में सर गांव के अंदर फिलहाल में अभी जो नई जनरेशन है तो 5 तो मेडिकल लाइन में, अच्छा, एमबीबीएस वाली लाइन में, कैर वाली ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी के अड़ोस पड़ोस की बात नहीं, कैर वाली ग्राम एमबीबीएस में जी, और लगभग 4 और 5 ही इंजीनियरिंग लाइन के हैं। बिल्कुल। तो मैंने कि पहले गांव के अंदर आर्मी पर्सन, पहले खेती वाले थे, किसान वर्ग ज्यादा था, उसके बाद में आर्मी पर्सन ज्यादा हुए, बैल की नौकरी अपन जिसको बोलते हैं, तो वो ज्यादा हुए, और उनके बाद में अपने एजुकेशन लाइन। आज गांव के अंदर आप देखोगे तो हर तीसरे घर में एक गवर्नमेंट टीचर मिल जाएगा। और जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो मैं ये कहता हूँ कि यदि किसी घर के अंदर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों में से 2 गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। लेकिन पहले जो था और अब में जो है बहुत फर्क है। गांव के अंदर जो नई जनरेशन है, चाहे वो हमारी वाली मान लो या छोटे भाई वाली मान लो, कोई मान लो, लेकिन अच्छे काम कर रही है। भाई कोई पढ़ाई में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, कोई बिजनेस लाइन में है, लेकिन बिजनेस लाइन में है वो भी अच्छा कर रहा है। ये नहीं कि भाई वो पैसे बर्बाद, जो पहले बर्बाद वाला जो सिस्टम था ना, वो बिल्कुल खत्म है। मतलब आने वाली पीढ़ियां कैर वाली ग्राम से और निकलेगी प्रतिभा यहाँ से, बिल्कुल साफ निकलेगी। और एक इनको देख के, मतलब जो नई पीढ़ी है, जैसे अभी पिछले साल 10th क्लास किया, उससे पहले 10th क्लास, उन बच्चों में साफ इनसे भी ज्यादा कंपटीशन है। वो तो एक दूसरे को देखे कि भाई जब मेरे बड़े भाई ने या मेरे अंकल ने जब ये कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। भाई मैं तो उससे 2 कदम आगे। बिल्कुल भाई जो पहले की पीढ़ी थी और नई पीढ़ी आ रही है, तो वो भाई पहले शारीरिक मजबूत थे, और जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शारीरिक दुर्बलता होती जा रही है और मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग से मतलब मजबूत होते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है। बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि पहले कोई वक्त था जब गांव में गरीबी थी, गांव में अशिक्षा थी, गांव में संस्कृति नहीं थी, पहनावा नहीं था, लेकिन आज गांव में संस्कृति भी है, पहनावा भी है, शुद्ध वातावरण भी है, एनवायरनमेंट भी है, और उसके साथ साथ तरक्की है। यानी कि शहर के भीड़ भाड़ वाले और तंग गलियों से जो युवा नहीं निकलते, वो यहाँ गांव से आज प्रतिभा निकलती हैं, और देश की सेवा के साथ 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 अपने परिवार नाम, गांव का, परिवार का, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन कर रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज का ये इंटरव्यू। तो सर, आपके भाई जो साइंटिस्ट है राकेश जी भास्कर कोरिया में, तो आपको कैसा लगता है? लोग कहते हैं कि आपके भाई हैं। सर बहुत खुशी होती है, अपने आप में गर्व होता है कि हाँ भाई मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बिल्कुल गर्व होता है। गर्व तो लोग कहते होंगे यार हमें पता नहीं था आपके भाई। नहीं, मेरे साथ वाले मेरे को मजाक भाई, साथ बैठते तो मजाक होती है। हाँ। मजाक में कहते यार बस, मतलब सभी, क्योंकि वहाँ पे भास्कर में एक ही हूँ तो सब मेरे को भास्कर ही कहते हैं जी। तो वो बोले भास्कर यार तेरे तो सारे परिवार वाले एक से बढ़कर एक है, मैं वो सबसे कम में ही हूँ, गवर्नमेंट टीचर, बाकी सारे मेरे से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इसमें बहुत खुशी होती है, लेकिन उसमें ईर्ष्या वाली बात नहीं है, खुशी वाली बात है कि हाँ भाई चलो बिल्कुल, मतलब सब अच्छा कर रहे हैं। एक ही परिवार में इनकी शांत की सिस्टर है जो एकता, वो अमेरिका में, जो कृष्ण जी भास्कर है इनके छोटे भाई हैं वो कोरिया में, और टीचर परिवार और छक्कड़ जिनके नाम से बच्चे कांपते थे, जो दादागिरी करते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, असामाजिक तत्व थे, या जो घर पे बात नहीं मानते थे माता पिता की, वो टीचर थे छक्कड़, जिनका नाम था सब जानते हैं सब युवा, तो उनके नाम से बच्चे कांपते थे। जो छक्कड़ जी हैं उन्होंने काफी युवाओं का भविष्य जीवन सुधारा है, और आज ये एसएमपी परिवार के साथ साथ कैरवाली, पुरानाबाद, आसपास के गांवों में भी युवा तरक्की कर रहे हैं। और ये बहुत गौरव की बात है कि नीम का थाना चाहे जिला बना हो या ना बना हो या बनकर हट गया हो, लेकिन यहाँ की प्रतिभा आज भी बहुत बड़े बड़े महानगरों को टक्कर दे रही है प्रतिभा के मामले में। सर मैं एक बात और कहूँगा कि पहले एक टेंडेंसी थी, टेंडेंसी क्या थी, मतलब कि वो एक रिवाज सा भी था कि लोग बात कहते थे कि मास्टरों के बच्चे जो है वो सक्सेस नहीं होते जी। हाँ, ये कहते थे खूब, हमने खुद को भी सुनने कहावत है राजस्थानी भाषा में कि मास्टर को टाबर कौन सफल हो है,
को न्याल करे, यह कहावत है। तो मतलब कि वो जो चीज थी उसको मतलब कि बिल्कुल झुठलाने का जो काम किया है वो मेरे भाइयों ने किया। बिल्कुल। तो ये देखो होना यही चाहिए कि कई कई कहते हैं, तंज मारते हैं कि टीचर के बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया है कि सकारात्मक होना वही चाहिए जो टीचर अपने बच्चों को कामयाब करे, और वही इनके माता पिता चाचा ताऊ ने सबने करके दिखाया है। बहुत साधुवाद है इस परिवार को, शिक्षा के मामले में देश में सेवा कर रहे हैं। और ईशांत, आप क्या युवाओं को कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप दर्द समझते हैं कि वो जैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे कोचिंग में, फाउंडेशन में, तो वहाँ भटकने के भी खूब रास्ते हैं, वहाँ मार्ग से, लक्ष्य से, माता पिता की आशाओं से भटकने के रास्ते हैं। उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए जैसे आपने नहीं किया? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितना पहले मेहनत कर लोगे उतना ही बाद में ज्यादा खुश रहोगे। हाँ बताइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितना पहले मेहनत कर लोगे उतना ही बाद में जाके सुखी रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 10th से लेके 12th और ग्रेजुएशन का टाइम यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे नहीं है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जैसे कि 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, उसके अंदर वो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करके फिर बाद में लग जाएंगे। बट तब तक जो बेस बनना होता है वो बन चुका होता है, जो माइंड डेवलप होना होता है वो हो चुका होता है। तो जो पहले मेहनत नहीं की, जिसने पहले पढ़ाई नहीं की, उसके चांसेस का आगे जाके भी ऐसे कम हो जाते हैं कि आगे जाके भी वो कोई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई बढ़िया एग्जाम वगैरह क्रैक करके अच्छी पोस्ट पे जाता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग स्कूलिंग से ही प्रिपरेशन वगैरह स्टार्टिंग कर दो, बेस वगैरह अच्छा होगा, बाद में जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ एक युवा नवयुवक ईशांत भास्कर, और ये इंटरव्यू दिखाने का मकसद यही था कि ईशांत के जैसे युवा जो आपके परिवार में बच्चे हैं वो भी बन सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग और इस जो उन युवाओं में जज्बा, लक्ष्य प्राप्ति की हौसला होना चाहिए। जैसे कि ईशांत बता रहे हैं कि पहले मेहनत कर लोगे तो बाद में मौज करोगे, और पहले मौज कर लोगे तो बाद में मेहनत करोगे, या बाद में मेहनत करने वाले भी नहीं रहो। तो ये है कि पहले जो लक्ष्य है उसको हासिल करें। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस भास्कर परिवार को, शक्कर जी को, जगदीश जी भास्कर को, बलवीर जी भास्कर को, ईशांत को, सभी को, कृष्ण जी भास्कर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें परमात्मा की इच्छा से अपने कर्मों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।